मुख्य रूप से विजय बाबू का यह है कि चिराग पासवान को गिनीज बुक में कैसे नाम दर्ज कराया जाए और बिहार में 40 के 40 सीट कैसे प्राप्त हो। और नरेंद्र मोदी जी को नारा है अब की बात। अभिभावक, युवा मित्रों, प्यारे बच्चों, माता बहनों, ये लोकसभा का चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव बिहार बनाने के लिए है। ये चुनाव बिहार के भविष्य बचाने के लिए है। ये चुनाव विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए है। अभी तक आजादी के बाद जेल के अंदर कभी बेल पर कभी जेल में, और पुत्र उनका उस गाड़ी कमाई का चार्टर विमान पर बैठ करके बर्थडे मनाता है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य का विषय है। और वही व्यक्ति बिहार के उनके विपक्ष के उत्तराधिकारी है। वो व्यक्ति अपने सामने अपने समाज के लोगों का सम्मान नहीं करते, अपने जाति का सम्मान नहीं करते। आज उनका हनुमान जो थे माननीय रामकृपाल यादव जी, उन्होंने क्या बयान का और पुत्र का कहता है चप्पल जूता उठाओ, एक भी स्वाभिमानी आदमी इस बिहार का इसके साथ नहीं रहेगा। और उन्होंने छोटी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की भाव लेके चलता है। भारतीय जनता पार्टी हर जाति का सम्मान करता है। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आए तो कहा कि आधी आबादी अंधेरा में नहीं रहेगा, हर घर तक हम बिजली पहुंचाएंगे। आज बिहार के अंदर ही नहीं, देश में कोई गांव बाकी नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची। और 2005 से 10 में आपने देखा कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का राज था, किस तरह से सरदाहा विद्यालय श्रीमान लालू प्रसाद यादव की उपलब्धि थी, उससे बाहर निकाल करके हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पैरामेडिकल से आईटीआई तक तमाम टेक्निकल कॉलेज हमें दिया। किस तरह से यहाँ के वातावरण को बदल और भविष्य को बनाएंगे। हम बिहारी सब पर भारी ये भाव जगाएंगे, हर समाज के लोगों को जोड़ करके चलेंगे। हमारा प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री बाबू ने कहा था कि सनातन के संतान से दूरी नहीं बनाना है, हर संतान को गले लगाना है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो जिसको हम अछूत समझते हैं वही समाज की महिलाएं, माता हमको पहले धड़कन से लगाती है, गला लगाती है। आज हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हो गया। जब हम मरते हैं तो है विकास की बात नहीं करेगा, भ्रष्टाचार और अपराध को पोषित करेगा। ऐसे मानसिकता से मुक्ति चाहिए बिहार को। क्योंकि 2/3 नौजवान हमारे बच्चे आज हमारी तरफ आशा भरी निगाह से दिख रहा है। यही समय है, सही समय है कि ऐसे लोगों को एक भी सीट हम नहीं जीतने दें। ये कोरोना जैसे महामारी में 80 करोड़ जनता को राशन पहुंचाया, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया, महल से लेकर के झोपड़ी तक गैस का चूल्हा पहुंचाया, सबको स्वस्थ रहने की गारंटी देकर 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिलाया, देश का सम्मान बढ़ाया, घर का माली जब ईमानदार चरित्रवान हो। घर पानी से वंचित नहीं रहेगा, हर घर में शौचालय होगा। आज ये सब काम पानी भी मोदी सरकार पहुंचाएगा और शौचालय भी मोदी सरकार देगा, है ना, है ना। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। या उसके संघर्ष में खड़ी रही। आप 5 वर्ष में 5 जगह का नाम बता दो, 5 जगह का नाम बता दो कि आपने कहीं गया है, कहीं नहीं गया।
कानों से वहाँ गाली सुनती थी दूसरे राज्य में। ये उनकी उपलब्धि थी। 15 साल का शासन, माता पिता का शासन, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं। हमने सदन में जब उनसे पूछा कि 507 दिन मुझे नेता, उद्गम स्थल था, ज्ञान विज्ञान की भूमि थी, नालंदा जैसे, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस बिहार के अंदर थे। यहाँ के लोगों की विद्वता और मेधा के कायल पूरा देश नहीं दुनिया रहता था। उस बिहार में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जिस तरह से बिहारी को मजाक बनाया, यह बिहार का नौजवान उस जंगल राज के समय स्वाभिमान से जीना चाहता था, तो हर जात के नौजवानों के हाथ में हथियार दिला देकर अपराधी बना दिया, और वह अपराधी स्वाभिमान से जीने नहीं देता था, गोली मार देता था, अपहरण कर लेता था, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग शुरू कर दिया था। लोग दहशत में था, जो स्वाभिमान से जीने वाले लोग थे। के गरीब का उत्थान होगा, लेकिन ये व्यक्ति गरीबों के गाढ़ी कमाई को लूट लिया, और उस गाढ़ी कमाई को लूटने के बाद जेल में जाते हैं तो सर्व एक भाव जगाता था, सपना कि अधिकार लेना है, और अधिकार लेने के पहले कर्तव्य बोध का किसी को भी आभास नहीं था। लोग लड़ाते रहे, सामाजिक दूरियां बढ़ाते रहे, समाज के खाई को चौड़ा करने में